Hello students, welcome back to English Literature Classes BA Part 2. Today our topic is Character Analysis of David Copperfield. Character Analysis of David Copperfield. आज हमारा स्टडी पॉइंट क्या है? कैरेक्टर ऑफ डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड जो एक नॉवेल है जो चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था और ये 8वां नॉवेल है। ओके, जो कि मंथली मैगजीन में भी कई इंस्टॉलमेंट में भी पब्लिश किया गया था और ये मई 1849 टू नवंबर 1850 में पब्लिश किया गया था। डिकेंस ने ये पहले भी अपने वर्क्स पब्लिश कर चुके हैं। डिकेंस जो है, चार्ल्स डिकेंस, इससे पहले भी इन्होंने अपने और वर्क्स भी इन्होंने पब्लिश किए थे जो काफ़ी सक्सेस भी रहे, जैसे द पिकविक पेपर्स, ओलिवर ट्विस्ट एंड द क्रिसमस कैरोल। ओके, एंड 38 ईयर्स में डिकेंस एक सफल राइटर भी रह चुके थे। केवल 38 ईयर्स 38 वर्ष की एज में डिकेंस ने एक सफल राइटर के रूप में अपने जो भी उन्होंने वर्क्स थे वो सारे पब्लिश कर चुके थे। ओके, एंड डेविड कॉपरफील्ड में चार्ल्स डिकेंस एक हीरो भी है और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल हीरो के रूप में भी जाने जाते थे। चार्ल्स डिकेंस का ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल माना जाता था जो कि काफ़ी लॉन्ग भी है और ये चार्ल्स डिकेंस इसके हीरो भी माने जाते हैं और इस नॉवेल में बहुत सारे कैरेक्टर भी हैं। ओके, डेविड कॉपरफील्ड को स्टार्टिंग से एंड तक, मतलब इन्हें शुरुआत से लेकर ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव तक काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। तो उन्हें अपनी लाइफ में बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ी, काफ़ी इन्होंने सफरिंग किया। ओके, और ये जो स्टोरी है ये भी उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस की ही स्टोरी है। डेविड कॉपरफील्ड जो एक नॉवेल है इसमें भी एक कहानी है, वो भी उनकी लाइफ हिस्ट्री। ओके, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो पड़ाव पर उन्होंने जो स्टेज उन्होंने झेली थी या फिर जो उन्होंने परेशानियां झेली थी, जो उनका संघर्ष रहा है लाइफ का, वो सारा उन्होंने इस स्टोरी के माध्यम से अपने रीडर्स को दिया है। ओके, तो इन्होंने खुद अपनी स्टोरी को ही रीडर को बताया है इस नॉवेल के माध्यम से। ओके, नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर इन द चार्ल्स डिकेंस नॉवेल। एक सेंट्रल कैरेक्टर है ये चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल में। डेविड कॉपरफील्ड and all events and episodes revolve around him। और जितनी भी इवेंट्स हैं, जो भी एपिसोड्स हैं, मतलब जो भी घटनाएं हैं और जो एपिसोड्स हैं, वो सब उनके इर्द गिर्द चारों तरफ ही घूमती हैं और all their unity to some connection to him। It is this little boy who remains present in a connected to each and every episodes। Dickens is the second to none but Shakespeare in the art of creating characters। डिकेंस जो है सेकंड है, लेकिन शेक्सपियर कौन है? शेक्सपियर ये क्रिएटिंग कैरेक्टर की इनके अंदर कला है। ओके, बट ही इज़ एक्सपर्ट इन क्रिएटिंग द कैरेक्टर ऑफ एन अनफॉर्चुनेट ऑर्फन चाइल्ड। सर्टेनली डेविड कॉपरफील्ड is the most impressive of all orphan children presented by him in great novels
like Great Expectations and Oliver Twist. Okay. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनफॉर्चुनेट बाई बर्थ. डेविड कॉपरफील्ड इज अनफॉर्चुनेट बाई बर्थ. ये बर्थ से ही बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट थे. ओके. ही कम्स इन टू द वर्ल्ड आफ्टर 6 months. He comes into the world after 6 months of his father's death. His mother, Clara, has only her housekeeper, Peggy, to help her in bringing up David. Peggy जो एक सर्वेंट है, उन्होंने डेविड को पालने में पूरी मदद की. पैगोटी जो एक लॉयल सर्वेंट भी है. ओके. व्हेन डेविड इज अराउंड 6, ही इज अलाउड टू विजिट Yarmouth, the hometown of his mother's housekeeper Peggy, and David meets Peggy's family and becomes friendly with Hum and Emily. ओके. डेविड पैगोटी से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता है और वो बिल्कुल समझ लो ये समझता है कि यही मेरी माँ है. पैगोटी से इतना ज़्यादा वो अटैच हो जाता है. जबकि पैगोटी कौन है? एक लॉयल सर्वेंट. ओके. व्हेन ही comes back to find that his mother Clara has been married to Mr. Murdstone. Mr. Murdstone and his sister Jane moved into Mrs. Copperfield's house, which used to belong to David's father. They abuse David and dominate his mother. One night, Mr. Murdstone beats David bitterly and in an effort to make him free, David bites Mr. Murdstone hand. डेविड मर्डस्टोन के हाथ में काट लेता है. एंड मिस्टर मर्डस्टोन सेंड्स डेविड अवे टू ए बोर्डिंग स्कूल. और मिस्टर मर्डस्टोन उसको बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं कॉल्ड Salem House, run by Mr. Crackle. David. ओके. सैलम हाउस में भेज देते हैं ये. और फिर क्या होता है? डेविड अवे टू ए बोर्डिंग स्कूल कॉल्ड सैलम हाउस रन बाय मिस्टर क्रैकल एंड डेविड अराइव्स एट हिज न्यू स्कूल. और डेविड वहाँ से फिर दूसरे स्कूल में चले जाते हैं. वहाँ से वो चले जाते हैं. सैलम हाउस से भी दौड़ के भाग जाते हैं वहाँ से. और फिर डेविड कहाँ पे आ जाते हैं? न्यू स्कूल में आ जाते हैं. न्यू स्कूल ये भी सैलम हाउस था. एंड द हेड मास्टर मिस्टर क्रैकल मेक्स इट हिज पर्सनल ड्यूटी इन लाइफ टू बीट डेविड एंड ऑल ऑफ द other boys as often as possible. One day, David gets terrible news from home. His mother and his baby brother have both died. And David rushes back to attend the funeral. Okay. Next point is David is a charming lover. David is a charming lover. एक बहुत ज़्यादा आकर्षक प्रेमी था वो. एंड ही ऑलवेज एक्ट्स एज ए जेंटलमैन. एक सज्जन व्यक्ति की तरह उसके सारे कार्य होते थे. एंड हिज क्रश फॉर लिटिल एमली डज नॉट रिक्वायर स्पेशल मैंशन. इट ओनली शोज द नेचुरल फैंसी ऑफ ए लिटिल बॉय फॉर ए लिटिल गर्ल. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज डेविड ए हार्ड वर्किंग गाय. David started his career as an unfortunate orphan. एक
अभागे और एक अनाथ बच्चे के रूप में इन्होंने कार्य करना शुरू करा, अपना कैरियर स्टार्ट किया एंड ही बिकम्स सब्सिक्वेंटली ए वेल्दी नॉवेलिस्ट इन हिज मिडिल एज। और अपनी मिडिल एज में ही एक ये बिल्कुल सक्सेसफुल राइटर बन गए। ओके, एंड ही हैज़ अचीव्ड दिस spectacular success because of his love of labor. He is very hard working as a child. Okay, बचपन से ही वो कठिन परिश्रमी थे, मतलब बचपन से ही उन्होंने काफ़ी मेहनत करी थी और काफ़ी हार्ड वर्किंग रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डेविड शार्पनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। वन ऑफ डेविड्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी जो मुख्य विशेषता ये है कि इज़ एन एक्सट्रीम शार्पनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। इनके अंदर ऑब्जर्व करने की बहुत ज़्यादा शार्पनेस थी, बोथ ऑफ सीन्स एंड पर्सन्स, विच इज़ पर्टिकुलरली apparent in the description of his early life of Blunderstone and in London, Dover and Canterbury. Okay. David's common sense and honesty. One of his most refreshing characteristics in his common sense and honesty. एक मेन विशेषता और ये भी है कि उनका जो कॉमन सेंस था वो बहुत ही बढ़िया था और ऑनेस्टी, बहुत ज़्यादा ये ईमानदार भी रहे थे। ही सीज द डिफेक्ट ऑफ डॉक्टर्स कॉमन्स वाइल्स्ट मिस्टर स्पैनलो कैन व्यू दैट इंस्टीट्यूशन ओनली प्रोफेशनली। ओके, and the last conclusion, David Copperfield is not a dull hero. Being a self portrayal of Dickens, he has the charm of Dickens' personality. He is full of vitality. Somerset Maugham रिमार्क करते हैं, ये कहते हैं कि हम उससे पहले ये जानें डेविड कॉपरफील्ड जो है एक डल हीरो नहीं है, और बीइंग ए सेल्फ पोर्ट्रेल वो एक खुद बहुत बड़े चित्रकार भी हैं। ऑफ डिकेंस ही हैज़ अ चार्म ऑफ डिकेंस पर्सनालिटी, और उनकी पर्सनालिटी भी बहुत ज़्यादा आकर्षक है। ओके, और वो विटेलिटी से भरे हुए हैं। अब सोमरसेट मॉगम ने इनके बारे में क्या रिमार्क किया है कि डेविड इज़ ए हीरो ड्रॉन आफ्टर डिकेंस आउन हार्ट, नॉट एज ही हिमसेल्फ वॉज बट एज ही वुड हैव विश्ड हिमसेल्फ टू बी फॉर डेविड। कॉपरफील्ड इज़ ए fantastications, sometimes gay and sometimes pathetic. Okay, thank you for watching. Thank you.